श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम सभी को संगम पर दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म, योगी जन्म, पवित्र जन्म, ब्राह्मण जन्म देते हैं और परम शिक्षक बनकर हमारे प्रत्येक संकल्प, बोल व कर्मों को श्रेष्ठ व अलौकिक बनाने का ज्ञान भी देते हैं। परंतु कई बार साधारणता के पुराने संस्कार होने के कारण हम इन अलौकिक अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण और निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हों, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार न होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो। ऐसे बहुत ही सुंदर स्वमान परमात्मा ने हमें दिए हैं, को थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों की भेंट दुनिया वालों से भी करते हैं जी। दुनिया में लोग कितना भी कमा लें, कितना भी सब प्रकार के साधन उपलब्ध हों, लेकिन परमात्मा कहता है कोई न कोई अप्राप्ति उनके जीवन में जरूर होगी। मान लो किसी के पास अच्छा शरीर है, तन अच्छा है, तो धन की कमी होगी। धन है, शरीर भी ठीक है, तो खुशी नहीं रहती, कोई न कोई प्रकार का भय रहता है। तो परमात्मा कहता है दुनिया के मनुष्य आत्माओं के पास कोई न कोई अप्राप्ति जरूर होगी, लेकिन जो मेरे बच्चे परमात्मा के बच्चे बन गए, दाता के बच्चे बन गए, उनके जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं, सब प्राप्तियां हैं। भले विनाशी रूप में, दिखावा के रूप में कुछ भी हमारे पास नहीं, हम बिन कौड़ी बादशाह, बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें अविनाशी प्राप्तियां कराई हैं। ये दिखावे वाला ज्ञान नहीं है, दिखावे वाला खजाना नहीं है। परमात्मा ने जो हम बच्चों को अविनाशी प्यार दिया, अविनाशी शक्ति दी, अविनाशी गुणों का दान दिया, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, उससे हम सब आत्माएं अपने आप को संतुष्ट और भरपूर अनुभव करती हैं। उसके आधार से कोई भी चीज़, कहते हैं जिसके पास संतोष धन है ना, उसके पास सब धन आ जाते। जिसके पास गुणों का धन है, ज्ञान धन है, शक्ति धन है, उसके पास सब प्राप्तियां हो जाती। तो उसी नज़र से परमात्मा अपने बच्चों को देखते हैं कि मेरे बच्चे सदा निश्चिंत हैं, बेफिक्र बादशाह हैं, कोई कमी नहीं है। भले कोई पैसे नहीं है, बिन कौड़ी बादशाह हैं, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म में अंदर से तृप्त हैं, भरपूर हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। सब ब्राह्मण जीवन की जो महिमा परमात्मा ने की है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम बच्चों के जीवन को देखते हैं कि कितना इनके जीवन में आंतरिक सुख है, सब प्रकार की संपत्ति जैसे अंदर से भरपूर है। आत्मा ज्ञान से, गुणों से, अविनाशी संपत्ति से। भले हमारे पास कोई विनाशी धन दौलत, कोई ऐसे महल माड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन अंदर से आत्मा जो संतुष्ट है, अंदर से जो ज्ञान से, गुणों से भरपूर है, परमात्मा उसको देख रहे हैं कितना अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है। कोई भी प्रकार की गम की लहर नहीं। दुनिया में एक तरफ दुख बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, दूसरी तरफ परमात्मा के बच्चे उस दुख के सागर को, दुख की दुनिया को जैसे छोड़ करके, किनारा करके सुख की दुनिया में आ गए। संगम की इतनी अमूल्य जीवन मिल गई, जो परमात्मा की गोदी में रहते हैं, उनसे खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। भले विनाशी धन नहीं है, लेकिन अविनाशी धन से संपत्तिवान है।
परमात्मा कहते हैं कि रत्न जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। परमात्मा हम सबके श्रृंगार को भी देखता है। स्थूल में कोई श्रृंगार हमने नहीं किया हुआ है, लेकिन एक प्योर संकल्प होने के कारण एक जैसे प्योरिटी का ताज भी है, और परमात्मा के सिर के ताज हम हैं। संगम युग पर, सतयुग के अंदर देवताओं को रतन जड़ित ताज होगा, लेकिन संगम पर परमात्मा अपने बच्चों को देखते हैं, कितने ताजधारी हैं, कितनी पवित्रता का ताज इनका चमक रहा है, कितना दिव्य गुणों के गहनों से सजे सजाए। स्थूल में कोई गहने हमने नहीं पहने, लेकिन दिव्य गुण सारे गहने की तरह से जैसे हमारा श्रृंगार हुआ है। तो परमात्मा हमारे आंतरिक आत्मा के श्रृंगार को देखते हैं कि कितना इनके पास सब प्रकार के रत्नों की खान, अविनाशी ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन, इतना धनवान ये बच्चे मेरे हैं। तो परमात्मा उसी नज़र से देख करके एक एक बच्चे को सम्मान की स्मृति दिलाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न के आगे उनकी क्या वैल्यू है। इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी है। ब्रह्मा बाबा को पहला नशा यही चढ़ा था। जी। ब्रह्मा बाबा के पास बहुत अमूल्य हीरे थे। हाँ जी। लौकिक में उनका बिजनेस ही हीरे जवाहरात का था। जी। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान मिल गया, जब उनको सही पहचान मिल गई, तो उनकी नज़रों में वो सब हीरे पत्थर दिखाई देने लगे, कोई कीमत नहीं, क्योंकि विनाशी हैं। और हमें तो परमात्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों के हीरे मिल रहे हैं, हीरे मोती मिल रहे हैं। तो वो बाबा को इतना नशा चढ़ गया, जो उसी समय कहा मुझे ये धंधा नहीं करना है, मुझे तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, आप बच्चों के पास भले वो विनाशी हीरा कितना भी बड़ा हो, कितने भी मूल्यवान हो, लेकिन वो हीरा आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो विनाशी है, आज है कल खत्म होने वाला है। आपके पास जो ज्ञान धन है, वो हीरा जो आपके पास अमूल्य है ज्ञान का, वो किसी के पास भी नहीं है। इसलिए आप जैसा धनवान दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी वैल्यू है परमात्मा के गले का हार बन जाना। भगवान के गले के हार हम बन गए जी। उसके गले में, उसके चिंतन में जैसे बच्चों की महिमा है, उसके गले में बच्चे पिरोए हुए हैं स्मृति के। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो जो 9 लखा हार पहनते हैं, वो 9 लखा हार हो, चाहे वो पद्मों का हार हो, वो स्थूल है, विनाशी है, आज है कल खत्म हो जाएगा, उसकी खुशी कहाँ आत्मा को रहती है। जी। ये जो आंतरिक खुशी है कि मैं भगवान के गले का हार हूँ, उन्होंने अपने गले में मेरे को पिरो लिया, तो ये जो नशा है वो विनाशी धन वालों से बहुत श्रेष्ठ नशा है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। सब ब्रह्मा भोजन की इस बहुत ही खूबसूरत जो परमात्मा ने महिमा की है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। एक तरफ दिखाते हैं कि देवी देवताओं को 36 प्रकार का भोजन मिलता है। हाँ जी। और एक तरफ हम लोग सादी रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहता है ये जो आप खा रहे हैं ब्रह्मा भोजन, इसको पहले बनाने वाले योगी आत्माएं, पवित्र आत्माएं, और फिर परमात्मा को भोग लगता है। तो भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद खाने को मिले, उससे कितनी श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी। आज भक्ति के अंदर छोटा सा कोई थोड़ा सा प्रसाद मिलता है जी। उसको सिर से लगा के बहुत प्यार से उसको स्वीकार करते हैं, भाग्य समझते हैं। और छोटा सा भी थोड़ा सा टुकड़ा अगर थोड़ा सा भी प्रसाद मिलता है तो पूरे परिवार में बांट के खाते हैं। बिल्कुल। उसको बहुत महत्व मानते हैं। परमात्मा कहता है वो प्रसाद जो भक्ति में आज इतनी भावना से आप लेते हो, आपका तो भोजन ही वही है, प्रसाद ही आप खा रहे हो। तो कितना वैल्यूबल जीवन है जो भगवान के घर में भगवान के बच्चों के हाथ का बनाया हुआ और भोग लगाया हुआ प्रसाद
आप खा रहे हैं, एक एक कणा जैसे बहुत कीमती है, जिससे आपकी जीवन कितनी महान और पवित्र बन रही है। जी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जी मन जो पवित्र और शुद्ध बन रहा है, उसका कारण है कि हमारा जो भोजन है प्रसाद है। बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन हम खा रहे हैं। तो परमात्मा कहता है देवताओं से भी भाग्यवान, जी जिनको 36 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं, उनसे भी भाग्यवान आप आत्माएं हो, जिनको श्रेष्ठ प्रसाद यज्ञ का ब्रह्मा भोजन मिलता है। बिल्कुल। और डायरेक्ट परमात्मा को भोग लगाया जाता है, क्योंकि भक्ति में तो हम इनडायरेक्टली लगाते हैं। जी, तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, समान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, समान वाले कोटों में कोई है, आप कौन हो? अनेकों में हो और कोटों में कोई वाले हो। मतलब सुनना, सुनाना और समान वाला बनना, तीनों को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि दुनिया में वैसे भी लोग ये महिमा सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं कि जी। ऐसे भगवान के बच्चे थे, ऐसा था। या भगवान के बच्चे बनने के बाद भी कई हैं जो सिर्फ सुनते और सुनाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। परमात्मा कहता है जो अनुभवी हैं वो समान वाले हैं, और जो सिर्फ सुनते और सुनाते हैं वो जैसे भक्ति मार्ग की तरह सुना और सुना दिया। जी तो इसलिए संगम युग पर आप बच्चे समानधारी हो, एक एक बात का आपने अपने जीवन में पहले अनुभव किया है, उस नशे में रहते हो। आपको नशा है अलौकिक, केवल आप सुनते और सुनाते नहीं हो, लेकिन आपके पास वो अनुभव है और आप उस समान अथवा उस नशे में रहते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को परमात्मा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब इस स्लोगन को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय प्राप्ति का युग है। संगम युग पर हम परमात्मा की याद में जितना समय रहते हैं, उनकी याद में रह करके कोई भी कर्म करते हैं, तो एक का पदम गुना भाग्य बनता जाता है। परमात्मा कहता है जब प्राप्ति के समय अगर कोई अलबेला हो, परमात्मा की याद के बजाय किसी दूसरों को याद करता हो, अपना समय ऐसे ही व्यर्थ करता हो, उसका पढ़ाई पर, योग पर ध्यान न हो, तो अलबेली आत्मा है। इसलिए अगर इस समय को उसने गंवा दिया तो फिर अपना भाग्य कब बनाएगा। जब बहुत स्वयं डायरेक्ट परमात्मा अपने बच्चों का भाग्य बना रहे हैं, उस समय नहीं बनाया तो कभी नहीं बना सकता। इसलिए परमात्मा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समय संगम का है, अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाने का। इसमें कभी भी अलबेले नहीं बनना, नहीं तो ये समय ऐसे ही बीत जाएगा। बाहर वालों को तो हम कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ज्ञान नहीं लिया तो फिर नहीं ले पाएंगे, परंतु ज्ञान में आने के बाद भी यदि हम अलबेले बनते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है। ध्यान रखना, अगर हम अभी प्राप्ति नहीं कर पाए, कोई चीज का अनुभव अभी हमने नहीं किया, जी तो हम कब करेंगे। बिल्कुल। जब परमात्मा का साथ है, उनका हाथ है, उनकी छत्र छाया है, उसमें भी अगर हम अलबेले रह करके इस समय को ऐसे ही पास कर दें, परमात्मा कहता उसको क्या कहें, भाग्यहीन। आप भाग्यवान बच्चे हो, इसलिए इस समय में अलबेले नहीं बनो। अगर ये समय बीत जाएगा तो बहुत पश्चाताप होगा, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। जी। परमात्मा कहते हैं कि राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहाँ नीचे ऊपर होता है। कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं, कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ कभी पाँव धोखा दे। ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की गवाही होती है। परमात्मा आज अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों से पूछ रहे हैं। जी वैसे कहते हैं आप राजा अपनी प्रजा से पूछो मेरी राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हाँ जी। आज जो राजाओं का राजा बनाने वाला है वो अपने बच्चों से पूछता है, हे राजा तेरी प्रजा आपका कहना मानती है, सारी राज दरबार ठीक है, जी तुम राजा को तुम्हारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं, तुम्हारे पाँव धोखा तो नहीं देते, कहीं श्रीमत में मनमत ऐड तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो, कोई भी कर्मचारी, कोई भी दरबारी जो राज्य दरबार के आपके सदस्य हैं, मंत्रीगण हैं,
क्या आप राजा का कहना मानते हैं? अगर अभी नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे? इसलिए परमात्मा अपने बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि मैंने आपको स्वराज्य दिया, आपकी सारी राज्य कारोबार कैसे चल रही है, चेक करो। और अपने अपने एक एक कर्मचारी से आप पूछो कि हे कर्मेंद्री रूपी कर्मचारी, तो मेरा कहना मानती हो? मेरी आँख मुझे धोखा तो नहीं देती? मेरी ज़बान मुझे धोखा तो नहीं देती? कहाँ तक मेरा राज्य ठीक चल रहा है, ये सब पूछ करके परमात्मा कहता है उसकी नज़र रखो, कहाँ पर भी कोई भी कर्मचारी आपको दुख या धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अगर कोई भी कर्मचारी धोखा देगा तो राज्य दरबार के अंदर जो हमें कमाई होनी चाहिए वो कमाई जैसे हमारी व्यर्थ चली जाएगी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना, पहले करना पीछे सोचना, यह नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। यही परमात्मा ने ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर सुनाया है जी। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो सोचने के पहले भी सोचती हैं, बोलने के पहले भी एक सेकंड सोचती हैं। जो बोलने में जा रहा हूँ ये किसी आत्मा को दुखी तो नहीं कर देगा, ये बोल गलत तो नहीं है जी। इतना अपने आप पर कंट्रोल रहता है तो उसकी रिजल्ट भी अच्छी मिलती है, क्योंकि सोच समझ करके बोलना और करना उसका रिजल्ट अपने आप में अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने बोल दिया या सोच लिया या कर लिया, परमात्मा कहता करने के बाद अगर सोच रहे हो तो ज्ञानी नहीं, पश्चाताप हो गया हो जी। तो ज्ञानी और अज्ञानी का यही बहुत बड़ा अंतर है। कुछ भी करना है उसके पहले सोच ले। कहते हैं सोचने के पहले भी सोच लो, तुम्हारे साथ क्या जाएगा। ज्ञान होता है कई बार हमें, परंतु उस ज्ञान को सही समय पर हम अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए हमारी एक बहुत अच्छी विधि है जी। जब हम एक सेकंड में संकल्प को शांत कर लेते हैं, बोलने के पहले 1 मिनट शांत हो जाते हैं तो वही बोलते हैं जो मुझे बोलना है। ऐसे नहीं बोल दिया निकल गया, मैंने सोचा नहीं था, कभी तो सोचा होगा। तो परमात्मा कहता 1 सेकंड ब्रेक दे करके अपने संकल्पों को चेक करो, ये जो बोलने जा रहा हूँ, ये जो करने जा रहा हूँ, क्या ये ज्ञान युक्त है, श्रीमत प्रमाण है, या हो जाएगा उसके बाद सोचूंगा मैं। परमात्मा कहता है सोचने के पहले सोचो, करने के पहले सोचो, तब कहेंगे ज्ञानी। और कर लिया हो गया फिर पश्चाताप करो, अज्ञानी हो गए। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का। अब आत्म अभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। मतलब अनुभवी आत्मा की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम कहते हैं परमात्मा के प्यार का हमें अनुभव नहीं होता जी। तो परमात्मा उस परमात्म प्यार के अनुभव की बड़ी अच्छी विधि बताते हैं। अगर परमात्मा प्यार का, उनकी शक्तियों का, उनके साथ का अनुभव करना है तो आप जितना हो सके आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जी। जिसने ये अनुभव कर लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही परमात्मा प्यार का अनुभव होने लगेगा। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देह अभिमान में रहने से परमात्मा की याद रहती ही नहीं। और जब आत्म अभिमान स्थिति बनती है, उस स्वरूप में हम अनुभव में टिक जाते हैं, परमात्मा के साथ का, उनके प्यार का, उनकी शक्तियों का हम अनुभव करने लगते हैं। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कोई भी बात दूसरों को जो सुना रहे हो पहले उसका खुद अनुभव करो। अनुभवी कभी भी धोखा भी नहीं खाते और अनुभवी अथॉरिटी स्वरूप बन जाते हैं। जो कुछ बोलेंगे अथॉरिटी से बोलेंगे, मैंने अनुभव किया है कि मैं कौन हूँ। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो सब अनुभव आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही। तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना। द्वापर से तो गड़बड़ शालाओं में चक्कर लगाते रहे, अब गड़बड़ शाला से निकल आए। अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ शाला में पाँव नहीं रखना। यह ऐसी गड़बड़ शाला है, एक बार पाँव रखा तो भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट। बस अब ये गड़बड़ शाला और इसमें पाँव रखना और इससे निकलना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें।
परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि सतयुग और त्रेता के अंदर तो आप एक रास्ते पर चलते रहे, जी। आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराया। जी। ज्यों द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो जैसे देह अभिमान की गड़बड़शाला शुरू हो गई, जी। आत्मा अपने स्वरूप को भूली, देह अभिमान में आ गई, तेरे मेरे के बंधनों में बंधने लगी, संबंध भी बंधन का रूप बनते गए। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे तुमने रास्ता भटक करके कोई गड़बड़शाला में चले गए, अपने आप को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, अपने आप को देह समझने लगे। तो देह समझना ही गड़बड़शाला है। जी। जब देह भान में आ गए तो अनेक प्रकार के विकार, बुराइयां, अनेक पाप होने लगे। और जब अंत समय आता है तो परमात्मा कहते हैं मैं बच्चों को इस गड़बड़शाला से निकालता हूँ, जी। जिससे उस रास्ते से निकल करके अगर इस रास्ते पर आ जाते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, जी। अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, तो जैसे गड़बड़शाला से निकल करके इस रास्ते पर आ गए। जी। और इस रास्ते पर आने से फिर भटकना बंद हो जाता है, धक्के खाना बंद हो जाता है। जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, जो विकर्म हो रहे हैं, उनसे आत्मा छूट जाती है। जी। क्योंकि गड़बड़ जो हुई, जो आज देह अभिमान में आए, अनेक प्रकार के विकर्म बने, पाप बने, यही गड़बड़ हो गई। जी। ये गड़बड़शाला परमात्मा उसको नाम दे रहे हैं। जी। वास्तव में जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं और परमात्मा की याद में हैं, तो कोई भी गड़बड़ अथवा कोई भी गलत कार्य, उल्टा कार्य नहीं हो सकता। जी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को उससे निकाल करके देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं कि आप इस स्वरूप में स्थित हो जाओ तो भटकने से, अनेक रास्तों की गलियों से आप निकल करके आप ब्राह्मण सो फरिश्ता बन सकते हो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस अमूल्य ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझा और इसकी श्रेष्ठ प्राप्तियों से कैसे हम अपने भविष्य को ऊंचा बनाएं, उस विधि को भी समझा। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हम माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। इन श्रेष्ठ स्वमानों को व अपने श्रेष्ठ भाग्य को हमें सदा स्मृति में रखना है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा भोजन के एक एक दाने का बहुत अधिक महत्व है, ये पद्मों से भी श्रेष्ठ है। 36 प्रकार का भोजन भी ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्वयं परमपिता परमात्मा को भोग लगाया जाता है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मा वह है जो सोच समझ कर फिर कर्म करे। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सबसे पहला अनुभव आत्म अभिमानी बनने का। जब आत्म अभिमानी बनने का अनुभव हो जाता है तो परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। हीरे तुल्य ब्राह्मण जन्म, ईश्वरीय पालना में पलने वाले, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति की बजाय अविनाशी संपत्तिवान। रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन गुणों रूपी रत्नों से श्रृंगारित। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ भी नहीं है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।